तो आज के टाइम में हम कैसे श्री कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है। श्री हुँ। कृष्ण की जो वाणी है उनको पढ़िए। आपने राधा जी की बात करी, तो आप ये बताओ, आप कैसे डिफाइन करोगे कृष्ण एंड राधा के प्रेम को? मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया तो उसने कृष्ण को आराध्य बना दिया। हुँ। रुक्मणी जी ने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम इसलिए थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को कृष्ण रहने दिया। हुँ। उन्होंने उसमें कुछ नहीं बदला। उनके लिए वो कृष्ण ही थे, ना उनके कोई रिश्ते का नाम है हुँ। कि भाई वो पति थे या भाई थे या कोई नाम नहीं है हुँ। उनका। बस कृष्ण उनके लिए उनका जीवन था और हुँ। श्री राधा रानी के लिए कृष्ण जीवन थे और कृष्ण के लिए श्री राधा रानी उनका जीवन थी, उनका प्राण हुँ। थे। और इनमें दोनों में, इनके प्रेम में सबसे जो विशेष बात थी कि दोनों के प्रेम में मैं खत्म हो चुकी थी। और ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, हुँ। मैं नहीं खत्म होता। पर वहां उन दोनों के बीच में बस आप था कि आपकी खुशी, आपका प्रेम, तत् सुखे सुखित्वम, मतलब आपके सुख में हमारा सुख, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा। तो ये प्रेम जो है वो थोड़ा सा ये डीप है, लेकिन इसको वृंदावन के किसी अच्छे संत, महापुरुष, प्रेमी, रसिक के संग में रह करके समझा जा सकता है कि वो प्रेम प्रेम क्या होता है ना। श्री नारद भक्ति सूत्र है, एक ग्रंथ है, नारद जी ने लिखा है। उसमें लिखा है प्रेम क्या है, अनुभव रूपम, मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। ये मतलब कॉन्वर्जेशन से नहीं समझा जा सकता। जैसे कोई रसगुल्ला खा रहा और दूसरा आदमी पूछ ले कि कितना मीठा है, तो हाउ वुड यू डिफाइन कि भाई रसगुल्ला कितना मीठा है? उसका क्या कैटेगरी आप बताएंगे, कितना उसका वो बताएंगे? एक ही ऑप्शन है, उसके मुंह में डाल दो कि तू खा ले, तो तुझे खुद पता चल जाएगा कितना मीठा है। तो प्रेम वैसा ही है, मुंह का स्वाद अनवरत। नारद जी आगे कहते हैं कि जैसे गूंगा जो बोल नहीं सकता, उसको आप माइक दे दो और उससे कहो अब बता प्रेम के बारे में, वो क्या बताएगा? तो ठीक वैसे ही ये जो प्रेम है ना, ये अनुभव का विषय, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, जितना आप उनसे कनेक्ट होते जाओगे उतना समझते जाओगे कि इस निस्वार्थ प्रेम में कहीं भी अपने सुख की इच्छा नहीं थी। और वही प्रेम होता है जहाँ अपना सुख खत्म हो जाए। आपने कनेक्शन की बात करी, तो आज के टाइम में हम कैसे श्री कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है। श्री कृष्ण की जो वाणी है उनको पढ़िए, जैसे भगवत गीता पढ़िए। श्री कृष्ण ने क्या क्या किया उसके लिए श्रीमद् भागवत है, उसको पढ़िए। और किसी रीजन से अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, तो आजकल सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है। यहाँ जो कृष्ण के बारे में बताते हैं, क्योंकि जाने बिन ना हो प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति, मतलब बिना किसी को जाने आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते, आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। कनेक्शन के लिए आपको उनको जानना जरूरी है। तो कृष्ण को जानना पड़ेगा। जानोगे कैसे? सुन करके, उनके बारे में सुनिए। आज जितने भी प्रवक्ता हैं, संत हैं, जो अपनी वाणियों से शास्त्रों की बात आपको बता रहे हैं, कृष्ण ने क्या किया, कैसे किया, तो उसको सुनते सुनते आपको अपने आप प्रेम हो जाएगा। मैं जो भागवत कहती हूँ, मैं हमेशा कथा में एक बात कहती हूँ, भागवत जो है वो कृष्ण का प्रभाव नहीं बताता, भागवत कृष्ण का स्वभाव बताता है। क्योंकि आप प्रभाव से किसी से अगर कनेक्ट हो रहे हो तो कुछ ही दिन होंगे, क्योंकि उसका प्रभाव एक ना एक दिन तो कम होगा, उसका इन्फ्लुएंस एक ना एक दिन तो कम होगा। लेकिन अगर आप किसी के स्वभाव से प्यार करोगे, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो ताउम्र चलेगा। तो भगवान से लोग ना, ज्यादातर लोग प्रभाव देख करके कनेक्ट होते। उनका भाई भगवान से जुड़ोगे तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी, दुख दूर कर देंगे, ये प्रभाव है। लेकिन आप भगवान का स्वभाव जानो कि कैसे है भगवान, कितनी कृपा करते हैं भगवान, तब फिर आप अपने आप उनसे कनेक्ट हो जाए। कृष्ण की सारी लीलाओं में से आपकी सबसे प्रिय लीला कौन सी है? वैसे तो सभी हैं, चूज करना भी ये गलती होगी, अपराध होगी, पर मुझे लगता कि
ब्रज में जो भगवान की मुख्य रूप से, क्योंकि मुझे माधुर्य जो रूप है कृष्ण का वो बहुत प्रिय है, तो इस हिसाब से कहें तो जैसे रास लीला, महारास जो हुआ था, महारास में जब गोपियों से कृष्ण का मिलना हुआ और जब श्री कृष्ण चले गए उनको छोड़ के, एक प्रसंग आता है कि कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। उस समय जब गोपियों ने रो कर के भगवान को पुकारा है, उसका एक गीत उन्होंने गाया जिसको गोपी गीत बोलते हैं। तो बहुत डीप है उसकी सेंस, बहुत डीप है। तो वो गोपी गीत मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें भगवान को पुकारने का एक भाव है। और हम सब भी कहीं ना कहीं भगवान से बिछड़े हुए हैं, हाँ। तो हमें उनको पुकारना है। तो उस पुकारने के लिए वो गीत जब मैं गाती हूँ या उसकी व्याख्या करती हूँ, तो मुझे वो बहुत प्रसंग पसंद आता है।